और मैं आप लोगों को ना अपना सामान बताता हूँ। तू हर जगह लेट, हर बार लेट। गाइस आपको पता है ना मेरी लैंग्वेज में ऐसी रोड को क्या बोलते हैं। हमने क्रिकेट बैट लेना, ये किसके लिए ले रहे हैं? अपना हो गया हुआ खतरनाक वाला सीन, हमें सोनमर्ग में ही रोक लिया हुआ है। अखिल को नीचे वाली चेक पोस्ट से नहीं आने दे रहे, हमें ऊपर वाली चेक पोस्ट से नीचे जा नहीं सकते। तो गाड़ी वाले ने हमें जहाँ पे चेक पोस्ट पे अखिल खड़ा हुआ है उस चेक पोस्ट पे 1 किलोमीटर पहले उतार दिया। लेकिन इतनी ज्यादा मिसमैनेजमेंट की और एडवाइजरी के हिसाब से तो देखा जाए कल का भी पक्का नहीं है कि वो जाने देंगे जोजिला, क्योंकि फ्राइडे को जोजिला बंद रहता है मेंटेनेंस के लिए। I would never wait for something to let it go away। तो टाइम हो रहा है सुबह के 6 बज रहे हैं एंड पहला वाला चेक पॉइंट हमने क्रॉस कर दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ लगभग हमें 30-40 मिनट लगे। अब इसके 10 किलोमीटर के बाद एक और चेक पॉइंट आएगा, उसको क्रॉस करना है। देन उसके बाद एक और लास्ट वाला चेक पॉइंट आएगा जोजिला जो पास आता है ना, उससे पहले उसको क्रॉस करना है। एक बार जोजिला पास क्रॉस हो गया ना, उसके बाद शायद इतनी टेंशन नहीं होगी क्योंकि हमने सारे परमिट ऑलरेडी बनाए हुए हैं। और मैं आपको रियर कैमरा से ना सामने का व्यू दिखा देता हूँ। और गाइस अभी हम क्रॉस कर रहे हैं द माइटी जोजिला पास, और कसम से कह रहा हूँ मैंने इतना ब्लू आसमान आज तक देखा ही नहीं है। और अब मेरे को पता चला यहाँ पे क्यों इतना छोड़ते नहीं है गाड़ियों को। लैंडस्लाइड हुई है हद से ज्यादा, 3-4 गाड़ियां तो हमने भी देखी हुई पलटी हुई है, टूटी हुई है, और बिल्कुल उनकी हालत ही नहीं है। और सामने दिख रहे हैं हमें बड़े बड़े बर्फ वाले पहाड़, और ठंड भी है इसलिए मैंने अपना कार्डिगन पहना हुआ है। लेकिन जो हमारे हॉट बंदे हैं ना शुभम सर, वो लाइक ऑलवेज हॉट, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। अभी ना 7 बज रहे हैं और हम ले रहे हैं अपनी पहली ब्रेक। और कसम से कह रहा हूँ यहाँ पे ना कपकपाने वाली ठंड है, इतनी ज्यादा ठंड है ना। और हमारी हीरोइन शुभम सर टी शर्ट में घूमता जा रहा है, इसको कब से कह रहे हैं बीमार हो जाएगा ये। तू चाय को गोली मार, तू जा पहले कपड़े पहन। श्रीदेवी बना हुआ है, कपड़े नहीं पहन रहे, इसको चर्बी ज्यादा है। चर्बी ज्यादा है भैया रोस्ट करके तेरा कह रहे हैं चर्बी ज्यादा है। कसम से कह रहा हूँ जितनी ज्यादा यहाँ पे सर्दी पड़ रही है ना, यहाँ पे ना लेयरिंग की जरूरत है। अखिल ने 3 लेयर पहनी हुई है, और ये देखो पीछे यहाँ के लोकल्स ने भी, इवन की भैया ने भी देखो कितने पहने हुए हैं। भैया क्या चक्कर है इसका? भाई तू कर क्या रहा है, बीमार पड़ जाएगा। मजाक। नौशाद एंड ये केरला से पैदल आए हैं। मैं मतलब कि यकीन नहीं कर पा रहा हूँ, केरला से पैदल आए हुए हैं मतलब कि। और ये भैया का सामान है, ये देखो यार, अरे भाई साहब क्या बात है। और भैया का YouTube चैनल भी है वाइल्ड वॉकर करके, एंड भैया केरला से पैदल आए हुए हैं। बड़े सारे लोग देखे हैं जो साइकिल पे जाते हैं, लेकिन पहली बार देखा जो कोई पैदल आया हुआ है। आप 9 महीने से केरला से निकले हो? भैया को 9 महीने हो गए केरला से निकले हो। हमारी कल 1 किलोमीटर चलना पड़ा था और हमारी उसमें बुरी हालत हो गई। भैया कह रहे हैं यहाँ से लद्दाख जाने के बाद खारदुंगला पैदल जाएंगे। भैया इसको ले जाओ अपने साथ यार। ये कोई मन्नत की भी अभी तक पूरी नहीं हो रही भैया। हाँ हमारे में क्या होता है, मन्नत करते हैं पैदल जाएंगे। आपने कौन सी ऐसी मन्नत की, आप 9 महीने से चली जा रहे हो? ऐसे जाएगा। मैं एक्चुअली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एन एशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड एंड ओके खारदुंगला, उमलिंगला पास एंड एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैकिंग बाय वॉक। भैया एवरेस्ट के लिए भी जाना चाहते हैं। और मैं आपको एक बात बोलूँ, हमें ना अभी ना भैया के साथ एक सेल्फी ले लेंगे, क्योंकि बाद में भैया ने बन जाना सेलिब्रिटी, तो एक सेल्फी लेना तो भैया के साथ बनता ही है। कुछ नहीं है, सेलिब्रिटी नहीं है, ऐसे जाएगा। भैया का पैशन है, पैशन है, ट्रैवलिंग मुझे बहुत पसंद है। हमें भी पसंद है, लेकिन हम 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर से ज्यादा नहीं हम चल पाते हैं भैया। क्या बोलूं मैं यार, मतलब कि कमाल ही कर दिया भैया ने। मतलब कि यार ऐसे लोग ना हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है। बंदा 9 महीने से केरला से पैदल निकला हुआ है, कह रहा है 2 महीना मैं कश्मीर घूमा हूँ, अब मैं लद्दाख जाऊंगा, उसके बाद पैदल खारदुंगला जाऊंगा। और वो खारदुंगला जहाँ पे लोगों को थोड़ा सा चलने के लिए भी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो जाती है। और जोजिला पे भी ना मेरे साथ एक तगड़ी वाली चोल हो गई, जहाँ पे हम रुके थे ना चाय पीने के लिए। तो मैं भैया से बातचीत करने लग गया, फोटोज वगैरह निकालने लग गया, और जो मेरी चाय मैंने रखी थी वो ना कोई और पी के चला भी गया। चलो लेकिन उससे इतना भी भूख ही मर गई हुई है, इतने ज्यादा सुंदर व्यूज देख के ना भूख ही मर गई हुई है। और अभी आप ये चीज सोचो, अभी हमने ना प्रॉपर लद्दाख एंटर नहीं किया हुआ है। भाई मैं कह रहा हूँ मेरे लिए मेंटल हॉस्पिटल ढूंढ के रखो, मैंने पागल हो जाना है। अखिल भाई गए हुए हैं वहाँ पे सामने एंट्री करवाने के लिए। अखिल भाई गाड़ी की एंट्री करवा के आ गए हुए हैं, हार्डली 5 से 10 मिनट लगे। और अब रुकेंगे हम सीधा द्रास के लिए, और द्रास है यहाँ से 13-14 किलोमीटर। और ब्रेकफास्ट करेंगे, क्योंकि मेरे को ना तो सुबह की चाय भी नहीं मिली हुई है। तो गाइज आज के ब्रेकफास्ट में मैं ले रहा हूँ पोहा, सैंडविच है, परांठा है और कॉफ़ी ली है। एक्चुअली द्रास में एक होटल था दामिडोस करके, तो हम वहीं से निकल रहे थे, तो यहाँ पे रुके। और यहाँ पे सुबह सुबह इनका ब्रेकफास्ट बुफे चल रहा था, तो हमने भी अपने लिए 3 करवा लिए। और आज मैं लाइफ में ना फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाला हूँ फाफड़ा। तो हम खारदुंगला जाने से पहले खा रहे हैं फाफड़ा। कितने सही वर्ड है ना। पहले इसका टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है। गुजराती डिश। हमारे जम्मू में जैसे चाय मट्ठी मिलती है ना, मट्ठी,
पतली मट्ठी, सेम पतली मट्ठी है। हाँ वो मोटी होती है, ये पतली होती है और इस पे घी और मिर्ची लगा के खाते हैं और अच्छी है खाने। गाइस ये था वो होटल जहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया, द मीडोज लद्दाख। और इस होटल के सामने का ना व्यू देखो। अगर तो हम कल द्रास में टाइम पे आ जाते ना तो हम श्योरली हम भी यहीं पे रहते, लेकिन हमें सोनमर्ग में रुकना पड़ा। मैंने एक चीज़ देखी, द्रास में ना काफ़ी अच्छे होटल्स हैं एज कम्पेयर टू सोनमर्ग। तो अगर आप लोग भी ले का प्लान बना रहे हो ना तो कोशिश करना जोजिला क्रॉस कर लेना दिन में जल्दी 4 बजे से पहले, और उसके बाद द्रास में आप स्टे कर सकते हो। यहाँ पे अच्छे होटल्स, अच्छे कैफेज हैं। और ये देखो हमारे शुभम सर झूले ले रहे हैं। शुभम सर कैसा फील आ रहा है? अब धूप लग रही है, अब इतनी गर्मी नहीं है। और गाइस अभी हमारा प्लान है कारगिल वॉर मेमोरियल जाने का, और मैंने भी अपना कार्डिगन उतार दिया क्योंकि अब धूप है ना तो इतनी ज्यादा ठंडी लग रही है। और अब सही वाली लद्दाख की वाइब आ रही है और मेरी एनर्जी भी वापस आ गई हुई है। तो गाइस हमारे बिल्कुल सामने है कारगिल वॉर मेमोरियल। तो जब मैंने पहली बार ये यूट्यूब पे देखा था ना, तब से मेरा मन था कि काश मैं भी यहाँ पे कभी आ पाऊँ। कारगिल वॉर के टाइम ना 1999 में मैं था 8 साल का, तो सुनता रहता था। उसके बाद जब बड़ा हुआ तो मूवी देखी LOC, देन थोड़ा पढ़ा उसके बारे में और पूरी इन्फॉर्मेशन मिली, और तब से मन था यहाँ पे आने का, और आज वो भी विश पूरी हो रही है। इन्होंने हमें पूरी ब्रीफिंग करके बता दी है क्या क्या, मैं भी आपको बताता रहूंगा। और यहाँ पे आके ना गूज बम्स आ रहे हैं, मैं आपको बता भी नहीं सकता। और गाइस हमारे सामने है द फेमस MiG-21, और ऑपरेशन सफेद सागर जब यूज हुआ था ना कारगिल वॉर के टाइम, उस टाइम पे MiG-21 का ही यूज हुआ था सारा, और इसने पूरी गेम चेंज कर दी थी। एंड गाइस हमारे सामने ये हैं जो भी हमारे कारगिल वॉर में वीर जवान शहीद हुए थे ना, उनके समाधि स्थल। एंड सामने एक इनका मेमोरियल भी बना हुआ है। और कितनी सारी कुर्बानियां देखे ना हमें ये लेह लद्दाख और कश्मीर मिला हुआ ना, हम सोच भी नहीं सकते। ये बात ना यहाँ पे आके हम रियलाइज करते हैं, उस टाइम सोचो इन्होंने जो सेक्रीफाइस किए थे। और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ये पीछे जो आपको दिख रही है ना पहाड़, ये सारी है तोलोलिंग। पहाड़ को भी कैप्चर करने के लिए ना काफ़ी सारी कुर्बानी देनी पड़ी थी, क्योंकि टॉप पे पाकिस्तानी सोल्जर्स थे एंड वो वहाँ से हमारे हाईवे को कर रहे थे टारगेट। मैं आपको दिखाऊंगा कारगिल की सबसे इम्पोर्टेंट एक वेपन जिसने कारगिल में गेम चेंजर और कारगिल वॉर जिताने में सबसे ज़्यादा हेल्प की थी, वो थी मेरे पीछे ये बोफोर्स गन। और गाइज ये तोफ इतनी बड़ी है ना, ये आपको ना कैमरा में नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़ी है। एंड इसकी कैनन देखो कितनी ज़्यादा लंबी है ना। आर्मी वालों से बात कर रहे थे, वो पूरा समझा रहे थे। ये तोलोलिंग है, और मैं आपको ना टाइगर हिल दिखाता हूँ। आपको वहाँ पे ना वो एक बर्फ़ वाला पहाड़ दिख रहा होगा, ये है टाइगर हिल। तो आप सोचो पाकिस्तान वाले यहाँ से लेके टाइगर हिल से लेके तोलोलिंग ये पूरा इन्होंने कैप्चर किया हुआ था। और यहाँ से ना वो हमारे हाईवेज पे मूवमेंट्स को टारगेट कर रहे थे, जो भी आर्मी वालों को। और हमारे आर्मी वालों ने क्या ज़बरदस्त यहाँ पे जुनून और साहस दिखाया था ना इसको कैप्चर करने। मैं आपको ना एक और अमेजिंग चीज़ दिखाता हूँ। आपको जहाँ मेरी फिंगर पॉइंट कर रही है ना, वहाँ पे ऊपर ना एक छोटा सा पत्थरों का आपको दिख रहा होगा स्ट्रक्चर, वो एक पोस्ट है। एंड सोचो वो पोस्ट पे पाकिस्तान के सोल्जर होते थे एंड हमारे आर्मी के जवानों को नीचे से ऊपर जाना पड़ता था। कितना ज़्यादा टफ होता था खाली चढ़ाई बिना कवर्स के। तो यार कारगिल वॉर मेमोरियल देख के ना मैं ये भी नहीं बोल सकता कि बड़ी खुशी होती है, ये भी नहीं बोल सकता दुख होता है। एक बड़ी ना मिक्सी फीलिंग होती है, और सबसे पहले तो प्राउड फील होता है। अगर आप लेह लद्दाख आ रहे हो ना और आप यहाँ से निकलो ना, तो यार ये ज़रूर देखते जाना। आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस मिलेगा ना जिसको मैं वर्ड्स में नहीं बता पाऊंगा। इवन कि मेरे से अभी बोला भी नहीं जा रहा है, थोड़ा सा इमोशनल हो गया हूँ। बड़ा अच्छा है। यहाँ पे ना जो आर्मी ऑफिसर यहाँ पे वो भी आपको इतनी अच्छी तरह से ब्रीफ करेंगे ना, एंड बड़े पोलाइट हैं, आपको बड़ी प्यार से समझाएंगे। तो जोर से बोलो भारत माता की जय जय। तो अब हम जा रहे हैं लेह के लिए, और आपको रास्ते में लैंडस्केप दिखाते हैं और जहाँ पे भी रुकते हैं वो दिखा देते हैं। मेरे को ना स्टार्टिंग में लग रहा था कि कारगिल छोटा सा टाउन है, लेकिन ना ये ठीक ठाक बड़ा टाउन है। एंड यहाँ पे इतने बड़े बड़े ग्रोसरी स्टोर्स भी थे, और हमने अपने लिए वहाँ से सामान भी ले लिया। और मैं तो ये खा रहा हूँ भाई। बड़े बड़े पहाड़ों पे जो पेड़ है ना, ये इसकी एक अपनी TRP बढ़ा रहा है। ये देखो सामने वाले पहाड़ पे ना देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने सीढ़ियाँ बनाई होती है ना, लेकिन ये सारा नेचुरल है, बिल्कुल ही नेचुरल है। इसलिए कहते हैं कि लद्दाख जैसा लैंडस्केप ना आपको कहीं पे नहीं दिखने वाला। इधर के लैंडस्केप देख के ना पता ये लगता है कि हम एक अलग ही ना नई कोई कंट्री है, नई कंट्री भी नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा नए प्लेनेट पे ही आ गए हुए हैं। क्योंकि ऐसे लैंडस्केप ना मैंने अपनी लाइफ टाइम में नहीं देखे। 30 साल का हो गया और ऐसी जगह नहीं देखी। मैं पहले क्यों नहीं आया यहाँ पे। और गाइस वो देखो ऊपर पहाड़ के ऊपर ना एक मोनेस्ट्री बनी हुई है,
आपको जूम करके बताता हूँ, ये देखो कितनी ज्यादा अल्टीमेट दिख रही है ये तो। You would never stay for someone that wasn't worth the wait. Counting down the days. I know when I'm moving onward, I just wanna trust in your word, but we're running out of. और गाइस अभी हम जहाँ पे रुके हुए थे ना, इस जगह का नाम था नामिकला पास। तो हमारा ये था दूसरा पास, पहला जोजिला, दूसरा नामिकला। और लद्दाख देख के ना मेरे मन में एक ही बात आ रही है कि मैं यहाँ पे ना रिचा के साथ भी आऊँगा। तो गाइस अभी हम रुके हुए हैं क्योंकि ड्राइवर लग गया शिफ्ट होने के लिए, और मैं लाइफ में पहली बार लगा हूँ थार चलाने के लिए। और इतना एक्साइटेड हूँ ना, मेरी शक्ल से नहीं जाना, थोड़ा सा डरा हुआ भी हूँ। बचपन का सपना सच हो गया, कसम से कह रहा हूँ। मतलब कि लोगों को देखता ना थार चलाते हुए, हमेशा सोचता था कोई अपने पास ही तो अपने दोस्त के पास ही हो, वो चलाने का मजा है। और क्या थार, क्या गाड़ी है। का सपना था ड्राइवर बनना। तो बड़े होके पापा ने बोला अब हम तो ठेकेदार है, हम कहाँ ड्राइवर बनाते रहेंगे लड़के को, तुम ठेकेदारी में आ जाओ। क्या कह रहा है, ड्राइवर बनना नहीं, मतलब कि अखिल लद्दाख गाड़ी चला के अखिल ड्राइवर हो गया है। तुमने तू हमें ड्राइवर बना रहा और बहु बन रहा है। यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखी, यहाँ पे एक जगह का नाम था ज़ेबुला करके, और उसके नीचे लिखा हुआ था इनविजिबल विलेज। तो ये पहली बार सुना और पहली बार देखा इनविजिबल विलेज। तो मैंने पहले सोचा कैमरा में दिखाऊं, फिर मैंने सोचा इनविजिबल है तो दिखाऊंगा भी कैसे। नहीं, पूरी लाइफ टाइम में ना ऐसा व्यू नहीं देखा। ये आपको जो व्हाइट वाली दिख रही है ना बिल्डिंग, ये है लामा यूरू मोनेस्ट्री। और आप इसके नीचे देखोगे ना, ये ऐसे लग रहा है जैसे मिट्टी के वो होते हैं ना, खड़ी हुई है उनके पे, मिट्टी की चट्टान के ऊपर पूरी। लामा यूरू में रुक गए हुए हैं और लंच कर रहे हैं क्योंकि 3:15 हो गए हुए थे और भूख लग रही थी। ले पहुंचने में कितना टाइम लग जाएगा? 3-4 घंटे और लग जाएंगे। ले पहुंचने में 3-4 घंटे और रुकेंगे भी। हाँ 3-4 घंटे और बीच में रुकना भी है। बाकी कैफे देखो कितना अच्छा है ना, ये पूरा ओपन में बना हुआ है। और अभी सबसे पहले आ गए हमारे नूडल्स खाने के लिए, और शुभम सर कर रहे हैं सबको डिवाइड। ये देखो गाइस, इन ना पहाड़ों का कलर पर्पल है, और मैंने लाइफ में पहली बार पर्पल पहाड़ देखे। और यही है लद्दाख की खूबसूरती, क्या बात है, अमेजिंग। और ये सामने आप देखो ना, पहाड़ के ऊपर ऐसे लग रहा है पत्थर ना पहाड़ से बाहर निकले हुए हैं। और गाइस यहाँ पे हमें आगे चेक पोस्ट पे रोके हैं, यहाँ पे हमने अपने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने हैं, एंड यहाँ से हमें देन रिसिप्ट मिलेगी आगे जाने के लिए। मैम अक्षय, गाड़ी है कि बाइक? गाड़ी JK02। मैं छोटा था ना, मैं सोचता था कि यार वो लोग कितने लकी होते हैं जो पूरा वर्ल्ड घूमते हैं। नहीं भाई साहब, वो लोग लकी होते हैं जो पूरा हिंदुस्तान घूमते हैं, क्योंकि हमारी कंट्री में इतनी डाइवर्सिटी, इतना कुछ है ना, और इतने सुंदर व्यूज ना आपको कहीं पूरे वर्ल्ड में मिलने नहीं। जो व्यूज आपको लद्दाख में मिलेंगे ना, यहाँ पे हर मोड़ के साथ व्यू चेंज हो रहा है, हर मोड़ के साथ लैंडस्केप चेंज हो रहे हैं। आसमान इतना अच्छा है, रोड एकदम साफ सुथरी है, दोनों साइड पहाड़ है, साइड पे नदी जा रही है। Trust in your word, but we're running out of time. We were doing alright, holding on, but I'm losing the fight. आप गाड़ी न्यूट्रल कर दोगे ना तो अपने आप पीछे जाएगा। अच्छा, भैया ने ना गाड़ी रोक दी, यानी से कर दिया न्यूट्रल, और ये गाड़ी आप देखोगे ना आहिस्ता आहिस्ता जा रही है पीछे। अब लोगों को ये लगेगा कि आगे से इंक्लाइंड है, बट ऐसा नहीं है। जब आप यहाँ से खड़े होके देखोगे ना, तो ये ऐसा दिखता है हल्का सा, मतलब कि इस तरफ को इंक्लाइंड है, बट चिल गाड़ी उल्टी साइड जाती है। सबसे पहले ना ये आर्मी वालों ने डिस्कवर किया था, उनकी कंपस यहाँ के सीधा है नॉर्थ, और उनकी कंपस नॉर्थ की तरफ ना फ्लक्चुएट कर रही थी, मतलब नॉर्थ सही से नहीं दिखा रही थी। तब यहाँ पे डिस्कवर हुआ था कि यहाँ पे ग्रेविटी का कुछ थोड़ी सी ज़्यादा है, थोड़ी सी कम है एज कम्पेयर टू उधर, कुछ 0 पॉइंट समथिंग ग्रेविटी कम है, उसकी वजह से ये फिनोमिना होता है। ओ गई जा रही है, क्या बात है। और अखिल भाई ने ना रिवर्स गियर डाला हुआ है, फिर भी अखिल भाई की गाड़ी जा रही है बैक साइड। और अगर आप यहाँ से देखोगे ना, आपको इस तरफ को स्लोप दिखेगी। तो ये तो कमाल की चीज़ है यार। अभी बज रहे हैं 6:30 और हम ना ले पहुंच चुके हुए हैं, एंड हमारे पास है 2 ऑप्शन। इधर हम ले मार्केट में अपना होटल ले लेते, इधर थोड़ा सा ना आउटस्कर्ट में जाके होटल ले लेते। तो हमारे शुभम सर ने एक होटल सेलेक्ट किया, थोड़ा सा आउटस्कर्ट में है, लेकिन यहाँ पे इतनी शांति और इतने प्यारे सीनिक व्यू है ना। और इसका ना आपको एक फ़ायदा हो रहा है कि ये थोड़ा सा ना कम रेट पे मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर होटल्स। और ये है हमारा होटल सामने, और हमारा रूम है ये वाला। यहाँ पे इन्होंने गाड़ी की पार्किंग भी दे दी, अच्छा शांति। और यहाँ पे देखो कितनी प्यारी सी ना एक गाँव वाली वाइब भी आ रही है यहाँ पे। रूम है हमारा, 1 बेड ये है, 1 बेड ये है, यहाँ पे वॉशरूम है, यहाँ से ऐसा व्यू दिखता है।
तो बस थोड़ी देर में फ्रेश वगैरह होते हैं, क्योंकि 8:30 बजे भैया कह रहे हैं मेन मार्केट बंद हो जाता है। 6:30 हो गए हुए हैं, तो कोशिश करेंगे आधे पौने घंटे तक निकल जाएंगे मार्केट के लिए, क्योंकि गाड़ी में भी ना मार्केट में जाने में लगेंगे 10 मिनट, उसके बाद पार्किंग में लगानी है, फिर पैदल मार्केट घूमना है। हम निकले हुए थे मार्केट जाने के लिए, और ना रास्ते में देखो ये लेह सिटी का ना व्यू दिख रहा है, ये लाइट्स आपको दिख रही होंगी, कितनी ज़्यादा औसम लग रही है ना। एंड सूरज तो ऑलमोस्ट सनसेट हो गया हुआ है, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी ऊपर पहाड़ों के ऊपर लाइट्स है, और वहाँ पे ना वो सामने बर्फ वाले पहाड़, और वो आपको दिख रहा होगा जहाँ पे मेरी फिंगर है ना, वो है शांति स्तूपा, और हमारा जो होटल है ना वो है इस साइड पे कहीं पे। एंड यहाँ पे एक और ये टेम्पल है, लेकिन हम अभी जा नहीं रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी शूज़ भी पहने हुए हैं और शायद ये बंद हो गया हुआ है। और अभी हम आ गए हुए हैं लेह की मेन मार्केट में, एंड यहाँ पे देखेंगे हम अपने लिए कुछ सॉलिड सा डिनर। एंड इस मार्केट में इतनी अच्छी रौनक है ना, कितनी ज़्यादा चहल पहल है, वाइब भी अलग है ना अखिल। कैफ़े में आए हुए हैं, इसका नाम है इल फोर्नो कैफ़े, एंड यहाँ पे हम सेकंड फ्लोर पे बैठे हुए हैं। यहाँ से पूरी लेह मार्केट का ना व्यू दिखता है, और यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है, अखिल भाई की बिरयानी भी है, शुभम का वुड ओवन पिज़्ज़ा भी है, और मैं देखूंगा अगर तिब्बतन मिला तो ठीक है, नहीं तो कुछ और देख लेंगे। और खाना खाने के बाद ना जब तक मीठा नहीं खाओ तो खाना अधूरा है, और मैं खाने के लिए आया हूँ यहाँ पे चॉकलेट आइसक्रीम। डिनर भी हो गया और लेह मार्केट भी घूम लिया, और अब मैं आ गया हूँ रूम में। थका हूँ, बड़ी बुरी हालत है, लेकिन आज सोना नहीं है। आज तो मैं एडिटिंग करूँगा ही करूँगा, ताकि आपको सुबह व्लॉग मिल जाए टाइम पे देखने के लिए। बाकी कल का हमारा प्लान है, पूरा लेह सिटी को हम एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद आगे जैसे जैसे होगा आप देख ही लोगे। तो आई होप आप लोगों को ये व्लॉग देखने में मज़ा आया। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लिव लाइफ, आवारा शहन रात। और मैं एक बात और बोलूँगा, जो आज हम बड़ी आराम से कश्मीर घूम सकते हैं, ये लेह लद्दाख घूमने आते हैं ना, तो इसके लिए सबसे बड़ा थैंक यू बनता है हमारी इंडियन आर्मी को, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो ये तो कब्जे में हो गया होता और हम यहाँ पे आ भी नहीं पाते। तो कोई भी अगर इंडियन फोर्सेस से ये वीडियो देखे तो आप सबको एक बड़ा वाला थैंक यू और सल्यूट।